हम यहाँ पर करने वाले हैं सिन एंड एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि हमारे पास में अगर कोई एल्कीन प्रेजेंट है, कोई एल्कीन हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और एल्कीन में हमने यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सिलेशन करना है, तो वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स दो तरीके से यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। दो मेथड से हम यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पर सिन SYN, सिन मतलब सेम साइड पर डाई हाइड्रोक्सिल दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देना, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में है यहाँ पर मेथड एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन में ट्रांसपोजिशन के अंदर हमारे पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से बनेगा ये हमारे पास में हम अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन शो करें इसकी, तो सिस बन रहा है। ये सिन मतलब सेम साइड पे, तो बनेगा क्या उससे? सिन बनेगा, सिन डाई अल्कोहल बनेगा, डाई ओल बनेगा। ये हमारे पास में सेम साइड में ऐड हुआ और सिस डाई ओल हमारे पास में यहाँ पर बनेगा अगर सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन है। एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर अपोजिट साइड में डायगोनल पोजीशन के अंदर OH ग्रुप ऐड हो जाएंगे। तो सॉलिड लाइन से हमने यहाँ पर OH लिखाए और ये डैश और वेज दो बॉन्ड हमारे पास में ये भी डायगोनल पोजीशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर ये ट्रांस डायोल बना है। कौन से एडिशन से? एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन से। हमें ये जो यहाँ पर आज पढ़ने हैं वो दोनों हम मेथड पढ़ेंगे, सिन और एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता कैसे है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो कैसे होगा और कौन से रिएजेंट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एल्कीन ली, ये हमने यहाँ पर एक एल्कीन लिया, ठीक है। एल्कीन का हमने यहाँ पर रिएजेंट लिया MnO4 नेगेटिव, पोटेशियम पर मैग्नेट लिया है। पोटेशियम पर मैग्नेट से हमने यहाँ पर ये पर मैग्नेट आयन यहाँ लिया वाटर के साथ में, और pH यहाँ पर हम जो है वो 8 से ज़्यादा रखेंगे। कंडीशन से अप्लाई करके हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा वो देखो। तो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये तो R ग्रुप प्रेजेंट है जो हमारे पास में यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नीज जो प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, जो हमारे पास में यहाँ पर मैग्नीज प्रेजेंट है उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। एम्प्टी d ऑर्बिटल हमारे पास में यहाँ पर ये जो यहाँ मैग्नीज के साथ में 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये बनाएगा, ठीक है। 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये यहाँ पर बना रहा है। यानी कि आप यहाँ पर इस तरह से समझो कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन भी रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन भी रहा है, और हमारे पास में ये मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है टूट भी रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास में यहाँ पर बन गई, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में यहाँ पर ग्लाइकॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ग्लाइकॉल के अंदर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में ये R ग्रुप प्रेजेंट है और ये जो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? विसिनल ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल हमारे पास में यहाँ पर बना है अगर हम यहाँ पर MnO4 नेगेटिव से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर एक और रिएजेंट भी हम ले सकते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पिरिडीन के अंदर, ठीक है। तो भी हमारे पास में सेम इसी तरह से ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पर हमारे पास में ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड प्रेजेंट है और एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जो हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन है उसने मैग्नीज के जो 2 ऑक्सीजन है उसने यहाँ पर मैग्नीज का जैसे यहाँ था यहाँ पर ऑस्मियम लिया हुआ है हमने, तो ऑस्मियम के 2 ऑक्सीजन से तो कार्बन ने यहाँ पर बॉन्डिंग की, ठीक है। और कैसे हुई है ये बॉन्डिंग? जो पाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर
टारगेट बनेंगे ऑस्मियम के लिए, जो कि बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में। बाकी के हमारे पास में यहाँ पर 2 जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उनके साथ भी इसी तरह से ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये फर्दर रिएक्शन करेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर भी हमारे पास में 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनकर तैयार हुई है। तो ये भी फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ में, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 ले सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, या H2S ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर ग्लाइकॉल बना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में ग्लाइकॉल बन जाएगा, ठीक है। विसिनल डायोल ग्लाइकॉल, अल्टरनेट कार्बन एटम्स पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो हम एडिशन देख रहे हैं, OH ग्रुप आया यहाँ एल्कीन के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू सिन एडिशन आया है। अब सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास में सेम साइड के अंदर OH ग्रुप आए थे। तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो रहा है, सेम साइड में OH ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास में सेम साइड में ग्रुप्स आ रहे हैं OH। तो ये विसिनल डाइओल हमारे पास में यहाँ पर बन रहा है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर सिस एल्कीन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, सिस एल्कीन्स। सिस एल्कीन हमने यहाँ पर लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CF3 लेकर, और इसकी रिएक्शन करिए यहाँ पर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है, एक पाई बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर। तो पता है आपको डाइओल में ये कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो डाइओल बनेगा वो कैसा बनेगा, ये देखो, ये OH और यहाँ पर हमारे पास में H है, ये यहाँ पर भी H है। वेज बॉन्ड पर हमारे पास में यहाँ पर दोनों वेज बॉन्ड पर CF3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अगर स्ट्रक्चर देखें हम मॉलिक्यूल का यहाँ पर, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में जो सिस आइसोमर है यहाँ पर एल्कीन का, उससे हमें किस तरह का कंपाउंड मिल रहा है यहाँ पर। ये देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को देखें हम यहाँ पर, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। 2 इक्वल ओवरलैपिंग हाफ्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे यहाँ पर। ये इस तरह के सेम ग्रुप्स हमारे पास में यहाँ पर अटैच हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड। और सपोज कि हमने एक ऐसा एल्कीन लिया जो कि ट्रांस है, ठीक है, सिस की जगह हम यहाँ पर एक ट्रांस एल्कीन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में वही CF3 अटैच्ड है ग्रुप, और इसका हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिया है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म लेने पर हमारे पास में यही ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और H2S के साथ में रिएक्शन करिए। ये हमें पता है कि हमारे पास में ये किस तरह की रिएजेंट है जो कि हमें सिन, ठीक है, सिन जो है यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन का करके देता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो, यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये वेज बॉन्ड अभी इन पर ग्रुप्स लगाते हैं, ठीक है, डैश, और यहाँ पर भी हमारे पास में डैश बॉन्ड है, ये OH, और यहाँ पर सॉलिड जो बॉन्ड है वो OH। तो ये हमारे पास में यहाँ पर CF3 हो गया, ये CF3 हो गया। इसी ट्रांस के अंदर मैंने यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एडिशन करने पर जो हमारे पास में यहाँ डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा, तो 2 OH ग्रुप हमारे पास में इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या इसकी मिरर इमेज हमारे पास में बन जाएगी, मिरर इमेज हमारे पास में इसकी मिरर इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इसमें यहाँ पर इसकी मिरर इमेज हमारे पास, ठीक है। तो जिन भी कंपाउंड्स की मिरर इमेज हमारे पास में बनती है वो आपस में क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है, इनैंशियोमर्स। तो यहाँ पर हम पहले जो है इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। जो लेफ्ट साइड है वो राइट में, और जो राइट है वो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में CF3 यहाँ पर OH, और OH डैश पर हमारे पास में हाइड्रोजन है। तो ये जो है यहाँ पर
बिल्कुल इसका राइट साइड लेफ्ट में और लेफ्ट राइट में हमने दिखाया और इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनाकर देखी। तो ये क्या मिल रहा है हमें, अब यहाँ पर इनैंशियोमर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इनैंशियोमर्स मिल रहे हैं यहाँ पर हमें। अभी इनैंशियोमर्स एक्सटर्नल कंपनसेशन से हमारे पास में एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल करके डी एंड एल फॉर्म्स होती है ना ये, तो यहाँ पर एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल करके यहाँ पर ये क्या बना देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बना देते हैं। इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स बन रही हैं हमें, डी एल फॉर्म आपस में इक्वल क्वांटिटी में और अपोजिट रोटेशन दूसरे की कैंसिल करके यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपने यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब हमने सिस फॉर्म ली, यहाँ पर सिस एल्कीन ली है, तो सिन एडिशन से हमारे पास में यहाँ पर मीजो कंपाउंड बना है। जब हमने यहाँ पर ट्रांस एल्कीन ली है तो सिन एडिशन से हमारे पास में यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बना है। ठीक है, इसी पर क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास में, बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में इसी पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारे पास में सिन एडिशन कि जब हम सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर कैसे दो OH ग्रुप जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों एंटी डाइहाइड्रोक्सी। अब हम देखते हैं यहाँ पर एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन। एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन जो है वो हमारे पास में इपॉक्साइड्स बनने पर अचीव होता है, इपॉक्साइड्स वहां पर बनते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स वहां पर हम लेते हैं MCPBA। MCPBA क्या फुल फॉर्म है, मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर बनाकर इनकी रिएक्शंस देखेंगे कैसे होंगी। या फिर पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास में रिएक्शंस कैसे होंगी। यहाँ पर एल्कीन्स जो है डाइहाइड्रोक्सिलेशन कैसे शो करते हैं। हमने यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन लिया। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन का मॉलिक्यूल लिया है और इसकी रिएक्शन करी है हमने यहाँ पर MCPBA का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारे पास में बेंजीन पर मेटा पोजीशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो कि पर ऑक्सी है। ठीक है, यही पर ऑक्सी ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे एपॉक्साइड बनेगा। तो ये पर ऑक्सी वाला ऑक्सीजन और ये हमारे पास में COH के अंदर एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन आ गया। बेंजोइक एसिड था, मेटा पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, लेकिन एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया तो ये क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास में पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस तरह से जो है वो रिएक्शन शो करेगा ये देखो। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, वीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे किस पर, ऑक्सीजन पर। ठीक है, और ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से हमारे पास में यहाँ पर बॉन्ड मूव करेंगे। ठीक है, देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से बॉन्ड मूव करेंगे और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनाएंगे। तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास में टूट के यहाँ डबल बॉन्ड O बनाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड O वाला पाई बॉन्ड यहाँ से टूट के ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के यहाँ पर अटैच होगा इपॉक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, अभी से हमारे पास यहाँ पर ये इपॉक्साइड बन गया, इपॉक्साइड यहाँ पर तैयार हो रहा है। ठीक है, और साथ में हमारे पास में यहाँ पर ये साइक्लिक ट्रांजिशन 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो भी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड्स यहाँ पर नए बनेंगे। ठीक है, कुछ बॉन्ड्स तो हमारे पास में यहाँ पर नए बन रहे हैं और कुछ बॉन्ड्स यहाँ पर हमारे पास में ब्रेक हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर बना देते हैं, हमारे पास में ये क्या बनेगा, मेटा क्लोरो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग हमारे पास में यहाँ पर बन गई है। मेटा पोजीशन पर हमारे पास में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर ये आप देख रहे हो 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन गई है।
काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तैयार हो रही है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद समझ में आया हमारे पास में यहाँ पर मेटा पर क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये जो है इसमें से पर ऑक्सी तो इपॉक्साइड के लिए यूज हो गया, बाकी का हमारे पास में बेंजोइक एसिड अलग होके यहां से निकल जाएगा। ठीक है, ये इपॉक्साइड रिंग बनी है। इसके साथ साथ हमारे पास में यहां पर बेंजीन पर ये हमारे साथ डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, मेटा पोजीशन पर क्लोरो लगा हुआ है। तो ये जो हमारे पास इपॉक्साइड बना, ठीक है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सिन एडिशन से हमारे पास में यहां पर बना है, इपॉक्साइड सिन एडिशन से हमारे पास में यहां पर बना है। तो सिन एडिशन में सेम साइड पर ही हमारे पास जो ग्रुप तैयार होता है वो होता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास इपॉक्साइड सिन एडिशन से हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो एल्कीन जो थी उसमें किसी भी साइड से यहां पर अटैच हो सकता है, इस वजह से हम इसको सिन एडिशन कहते हैं। ठीक है, ये सिन एडिशन से हमारे पास में बना है। अब इसके बाद हमारे पास में हमें बनाना क्या है, हमें तो डाइऑल्स बनाने हैं ना, हमने यहाँ पर क्या बनाया है, इपॉक्साइड बनाया है। अभी हमें बनाना क्या है, हमें यहाँ पर डाइऑल्स बनाने हैं। तो डाइऑल यहाँ पर कैसे बनेगा, ये इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग यहाँ पर कैसे होगी, ठीक है, ये देखो। तो इसके अंदर जो हमारे पास में यहाँ पर ये इपॉक्साइड बना, इपॉक्साइड एक बहुत ही स्ट्रेन्ड यहाँ पर साइक्लिक रिंग होती है, 60 डिग्री का एंगल होने की वजह से यहाँ पर हाई स्ट्रेन से तुरंत रिंग ओपन करना चाहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस दी हैं इसको, जिससे ये यहाँ पर इपॉक्साइड रिंग जो है वो ओपन होगी। कैसे होगी ये देखो, तो यहाँ पर हमने ये लिया इपॉक्साइड जो बनाया था, ये वाला इपॉक्साइड हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये इपॉक्साइड की हमने यहाँ पर एसिडिक कंडीशंस दी और बेसिक कंडीशंस दी। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर अब OH ग्रुप जो है वो एंटी पोजीशन में ऐड हो जाएगा बच्चों। कैसे ऐड हो जाएगा, एंटी पोजीशन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास में अब यहाँ पर ट्रांस 1,2 डाइऑल्स बनेंगे। ट्रांस 1,2 डाइऑल्स यानी इसी का हम यहाँ पर एक इनैंशोमर देख लेते हैं। इनैंशोमर बनेगा इसका, इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनेगी, तो इसकी इनैंशोमेरिक फॉर्म भी बन रही है। और यहाँ पर हमारे पास में इसकी इनैंशोमेरिक फॉर्म हमने बनाई, ये इनैंशोमर्स हमारे पास में यहाँ पर बन रहे हैं ट्रांस 1,2 डाइऑल के। ठीक है, ट्रांस 1,2 डाइऑल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या बना है, ट्रांस 1,2 डाइऑल, और इसके हमारे पास में यहाँ पर ये बने हैं इनैंशोमेरिक फॉर्म्स, इनैंशोमर्स बने हैं। तो ये समझ में आ गया यहाँ पर एंटी एडिशन हमारे पास में कैसे होता है, और एंटी एडिशन से हमारे पास में यहाँ पर किस तरह से ये इनैंशोमेरिक फॉर्म्स जो है वो बनेगी। हमारे पास में यहाँ पर बच्चों कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं एल्कीन्स में, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें हमारे को मिल रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने यहाँ पर ली हुई है, अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन ली है हमने, अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगर हमने रिएक्शन करी MCPBA से, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस कराया उसके बाद, तो यहाँ पर हमारे को इनैंशोमर्स ही मिलेंगे, लेकिन जो इनैंशोमर्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर देखो इनैंशोमर्स जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ये OH ग्रुप हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारे पास में OH ग्रुप है। ठीक है, अब ये एल्कीन थी, इस एल्कीन से हमारे पास में ये देखो ये वाला जो कार्बन था, इसका इन दोनों के अराउंड हमारे पास में यहाँ पर OH जो है वो ट्रांसपोजिशन में ऐड हुआ है।
और इसकी मिरर इमेज भी हमें इसी तरीके से मिलेगी, ठीक है। मिरर इमेज में लेफ्ट साइड राइट में और राइट लेफ्ट में नजर आती, तो यहाँ पर हमारे पास में ये OH ग्रुप हो गया और यहाँ पर हमारे पास में ये OH ग्रुप हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में हमें नजर में आएगा। तो इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स हमें यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन से मिल रही है। अनसिमेट्रिकल है ना ये हमारे पास में, यहाँ पर देखो एल्काइल ग्रुप आ गया। अगर ये एल्काइल ग्रुप नहीं होता तो ये हमारे पास में सिमेट्रिकल होता, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास में ये दो इनेंशियोमेरिक प्लस माइनस या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर DL फॉर्म्स हमारे पास में आ रही हैं, ठीक है। इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स हमारे पास में यहाँ पर बन रही हैं। अभी मान लो कि हमने एक एल्कीन लिया है जिसके अंदर कारेलिटी सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। एक एल्कीन लिया है हमने यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन और यहाँ पर हमारे पास में एक ग्रुप अटैच्ड है एल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पर कायरल सेंटर बन रहा है, ठीक है। तो एल्कीन के अंदर ये एक एल्कीन है साइक्लोहेक्सीन और एक कारेलिटी सेंटर यहाँ पर हमारे को मिल रहा है। अभी अगर हमने सेम यही रिएजेंट लेके रिएक्शन कराई MCPBA और H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस करा के, तो हमारे पास में यहाँ पर किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, अब ये तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड ही हमारे पास में यहाँ पर OH आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका मिरर इमेज देखेंगे तो क्या हमें इसकी मिरर इमेज यहाँ पर मिलेगी, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हमें यहाँ पर मिलेंगी इसकी। देखो इसको, इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, ये एक यहाँ पर डायास्टीरियोमर मिला है हमें, ठीक है। क्या मिला है, डायास्टीरियोमर डैश पर, और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर वेज पर एक OH, और ये तो हमारे पास में एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगा ही हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपस में दोनों फॉर्म्स, ये हैं डायास्टीरियोमर्स। तो जब हमारे पास इस तरह की ऑप्शन हो बच्चों डायास्टीरियोमर्स, तो अगर हमारे पास में इस तरह की ऑप्शन है जहां पर एक कारेलिटी सेंटर आ रहा है, ठीक है, वन कारेलिटी सेंटर हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, एल्कीन है, एल्कीन के साथ एक कारेलिटी सेंटर प्रेजेंट है, तो वहां पर हमारे पास में इनेंशियोमर्स नहीं बनेंगे, वो बनेंगे हमारे पास में डायास्टीरियोमर्स, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद एक और ऑप्शन लेके चलते हैं यहाँ पर, हमने अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन का एग्जाम्पल लिया था, हम यहाँ पर एक लेते हैं एग्जाम्पल सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन का। सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन के अंदर हमने यही सेम रिएजेंट्स ऐड किए यहाँ पर, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारे को डबल बॉन्ड के अराउंड जो है ये OH ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिल रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, OH दोनों साइड ऐड होने हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो हम ये जो दो मिल रहे हैं वो सेम ही मिल रहे हैं कंपाउंड्स, एक ही कंपाउंड्स है ये, ना तो इनेंशियोमर्स हैं ना तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ये कंपाउंड ही सेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सेम कंपाउंड है। तो हम सेम कंपाउंड जो है इसके अंदर अगर इसकी सिमेट्री देखें मॉलिक्यूल की, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, और इंटरनल कंपनसेशन से एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल करेंगे यहाँ पर ये, जिसकी वजह से ये क्या बनेगा, यहाँ पर मीजो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा ये, यहाँ पर मीजो कंपाउंड बनेगा। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद देखो, अगर हमने कितनी तरह की ऑप्शंस ले ली, यहाँ पर हमने अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन देख लिया, ठीक है। उसकी हमने एडिशन यहाँ पर करी है से MCPBA से, और एक कायरल सेंटर वाली एल्कीन ली यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक ऑप्शन लिया कि हमारे पास में सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन है, सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन के अंदर हमारे पास में एक ही कंपाउंड बनेगा वो, और वो होगा मीजो कंपाउंड, जिसके इंटरनल कंपनसेशन से वो एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल करेंगे, मीजो कंपाउंड्स कहलाते हैं वो, ठीक है। तो ये तो तीन ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पर हो रही हैं। एक और ऑप्शन भी हो सकती है हमारे पास में सिस एल्कीन की, ठीक है। सिस एल्कीन के अंदर अगर हम इसी तरह से सिस एल्कीन के अंदर एडिशन करें इन रिएजेंट्स का, तो क्या बनेगा हमारे पास में, वहां पर भी हमारे पास में इनेंशियोमर्स ही बनेंगे बच्चों ऐड करने के बाद सिस सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, ठीक है। देखो जैसे कि
हमने यहाँ पर सिस में, अब ये वाला अपने आप बनाकर देखो, सिस एल्कीन लिया है यहाँ पर। सिस एल्कीन के अंदर हमने यही सेम रिएजेंट्स ऐड करे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर इनैंशियोमर्स ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? कौन सी एल्कीन ली है? सिस एल्कीन, सिस भी और सिमेट्रिकल भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इनैंशियोमर्स ही बनेंगे, बनाकर देखो इनको। तो ये थी कुछ हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शंस। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का, जिसमें हम एंटी डाई हाइड्रोक्सिलेशन में देख रहे हैं किस तरह से एल्कीन बनेगा। मैकेनिज्म हमने देख लिया यहाँ पर। रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड की कैसे होती है वो देखिए यहाँ पर। ठीक है, इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग के क्या क्या यहाँ पर रीजन है, क्यों यहाँ पर इपॉक्साइड्स में रिंग ओपनिंग होती है? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन की वजह से यहाँ पर रिंग ओपन होती है। ठीक है, और एक वीडियो ऑलरेडी हम जो है चैनल पर लगा चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो वो किस तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट्स देगा। ठीक है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा इपॉक्साइड पर, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो कैसे अटैक करेगा। ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो वीडियो इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग में। अब हम यहाँ पर कुछ PYQs लेते हैं जो जेई में आ चुके हैं आपके PYQs, तो वो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये रिएक्टेंट की हमने यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन किया। हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में किया है? पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, कीनोलिन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड होने हैं और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड होने के बाद में डबल बॉन्ड रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास में स्टेप। तो ये हमने यहाँ पर एल्कीन बना दी, इसमें डबल बॉन्ड रह गया, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गए, और ये हमारे पास में यहाँ पर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, इसमें भी दोनों रिंग्स में डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो साइक्लोपेंटाइल है, एक साइक्लोहेक्साइल रिंग है डबल बॉन्ड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने रिएक्शन करी है तो ये एक तो ये एडिशन जो हुआ है हमारे पास में यहाँ पर सिस हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। ठीक है, सिस एडिशन हुआ है यहाँ पर हमारे पास, सिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है यहाँ पर। और जब हम डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? डाइल्यूट KMnO4 तो लिया है यहाँ पर, लेकिन एक्सेस में लिया है। एक्सेस में लेने से क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सारे डबल बॉन्ड जो है हमारे किस में कन्वर्ट होने वाले हैं? 2 OH ग्रुप में। दोनों साइड यहाँ पर OH ग्रुप लगेगा, डाई हाइड्रोक्सिलेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो। तो ये हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन हमने बोला कि सिस एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन का यहाँ पर सिस एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये इसके विद रिस्पेक्ट हमारे पास में यहाँ पर ये OH भी सिस पोजीशन पर आएंगे। ठीक है, और जो यहाँ से अटैच्ड है वो ये 2 रिंग्स अटैच्ड है, एक तो साइक्लोहेक्साइल रिंग। अब ये जो साइक्लोहेक्साइल रिंग है यहाँ पर, ये साइक्लोहेक्साइल रिंग के भी जो हमारे पास में डबल बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड जो है 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में ये 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 मेंबर रिंग हमारे पास में यहाँ पर इसके साथ ये देखो ना, ये 2 यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड तैयार होंगे एक पाई बॉन्ड से, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये आंसर होगा हमारे पास में इस क्वेश्चन का। डाई हाइड्रोक्सिलेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया, PYQs जेई एडवांस में जो आए हुए हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है कि कितना नंबर ऑफ OH ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर जो है प्रोडक्ट में होगा, कितना नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका। तो यहाँ पर कितने OH ग्रुप आ रहे हैं? टोटल हमारे पास में 6 OH ग्रुप्स जो है वो आफ्टर ये डाई हाइड्रोक्सिलेशन आएंगे। डाई हाइड्रोक्सिलेशन जब डबल बॉन्ड का करेंगे, 3 डबल बॉन्ड का मतलब 6 OH ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर आ जाएंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया ये समझ में। तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो हमने रिएक्टेंट लिया है, ये रिएक्टेंट लिया है, ठीक है। इसमें से हम यहाँ पर रिएक्शन जो H+ से करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। कहाँ से होगा हमारे पास में वाटर का रिमूवल, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम है बच्चों, ये हमारे पास में यहाँ पर से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। मान लो कि हमने यहाँ से OH ग्रुप तो निकालना है, H+ के साथ OH ग्रुप निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर ये हमने 2 साइक्लिक रिंग्स बनाई। साइक्लिक रिंग बना के ये 2 एल्काइल ग्रुप और हमारे पास में इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने निकाला है OH को बाहर H+ के साथ। तो OH नेगेटिव के फॉर्म में निकला, ये कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास में अब क्योंकि ये क्या बना है हमारे पास, तो हमने यहाँ से OH ग्रुप निकाला, वाटर निकल गया और इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बना है हमारे पास में, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। अभी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन क्योंकि बन सकता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट से, तो हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे क्योंकि ये रीअरेंज होके एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट किया हमने, यहाँ पर R ग्रुप जो है उसको यहाँ पर लेके गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास में। तो ये क्या बन जाएगा फिर, टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे पास में बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। टर्शरी कार्बोकेटाइन 1,2 मिथाइल शिफ्ट से बना है और हमारे पास में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमने क्योंकि देखो यहाँ पर हीट भी किया है, तो हीट से हमारे पास में यहाँ पर H+ का होगा रिमूवल, ठीक है। और H+ यहाँ से निकलने के बाद ये 2 हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये दोनों फ्यूज रिंग्स हमने यहाँ पर दिखाई है और यहाँ पर हमारे पास में ये आ गया डबल बॉन्ड। ये 2 हमारे पास एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये हमारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये बना है हमारे पास में P प्रोडक्ट, जो P था ना यहाँ पर, ये P प्रोडक्ट बना है और डायल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पर, डायल्यूट KMnO4 से रिएक्शन करने पर हमारे पास में यहाँ पर क्या बनेगा, एक्सेस में लिया है, एक्सेस में लेने पर जितनी भी डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगी उनके अराउंड हमारे पास में यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है, ठीक है। तो क्या बनेगा, कितने OH ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पर, देखो इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर ये वाला OH ग्रुप आ गया, ये OH ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर OH ग्रुप आ गया और यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट थे तो वो लगा देंगे यहाँ पर। और ये जो बन रहा है हमारे पास में बन रहा है Q प्रोडक्ट। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर कितने OH ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट के अंदर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन था आपके पास में, तो ये आ रहे हैं हमारे पास में टोटल 4, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका 4 OH ग्रुप, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हमारे पास में यहाँ पर आए। देखो कुछ और रिएक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ये इथीन दिया हुआ है, ठीक है। इथीन के अंदर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और H2S से रिएक्शन करिए तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा। तो ये हमारे पास में देखो, यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये रहा हाइड्रोजन और एक OH दोनों साइड यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन किस तरह से लगेगा, ठीक है। सिन 1,2 इथेन डाइऑल हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, सिन बनेगा, क्योंकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो सिन एडिशन करता है, हमने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। सिन 1,2 डाइऑल, सिन 1,2 इथेन डाइऑल हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं है रिएक्शन के अंदर, तो OH ग्रुप जो है हमारे पास में यहाँ पर सेम साइड में आने वाले हैं, सेम साइड में। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हमारे पास सिन एडिशन करता है, कोई स्टीरियो सेंटर भी यहाँ पर नहीं है और OH ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर सेम साइड में आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम। यहाँ पर ये हमारे पास में एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे Z3 हेक्सीन, ठीक है। Z3 हेक्सीन जो है यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और H2S के साथ में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में
ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की चेन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 कार्बन एटम की चेन जो है वो देख रहे हैं, हेक्सेन बनेगा और डाईओल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास में OH ग्रुप सिस पोजीशन पर आएंगे, सेम साइड आएंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर, ये हाइड्रोजन हो गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास में 2 स्टीरियो सेंटर्स हुए यहाँ पर, ये वाला एक कार्बन, ये वाला एक कार्बन, ठीक है। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन 3 कार्बन एटम पे S और 4 पे R, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये R और S नॉमेनक्लेचर भी हम लोगों ने चैनल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको जाके देख सकते हो आप, कैसे हम इसकी यहाँ पर नेमिंग कर रहे हैं कंपाउंड की। 2 स्टीरियो सेंटर होने की वजह से हमने यहाँ पर ये रिएक्शन देखी। और ये कंपाउंड हमारे पास में किस तरह का कंपाउंड बनेगा, क्या इसमें हम यहाँ पर सिमिट्री देख रहे हैं, मॉलिक्यूल में सिमिट्री है, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमिट्री है यहाँ पर COS, सेंटर ऑफ सिमिट्री के कारण 2 इक्वल हाफ्स में यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मीजो कंपाउंड हमारे पास में बनेगा, ठीक है, मीजो 3,4 हेक्सेन डाईओल। तो ये हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। चलो, तो ये सेकेंड रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो साइक्लिक रिंग्स हैं ये किस तरह से अटैच्ड होंगी यहाँ पर, ये देखना है हमें, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर, यहाँ से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और ये साइक्लिक रिंग हमारे पास में 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग तैयार हो गई, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर ये 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो रह जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर 3 तो इसके साथ में ये रिंग्स अटैच थी, एज सच रहेंगे। 3 रिंग्स हमारे पास में जो थी वो एज सच रहेंगी। इसको हम जो यहाँ पर बोलते हैं इंटरमीडिएट को, तो ये इंटरमीडिएट क्या कहलाता है यहाँ पर, साइक्लिक ऑस्मिक एस्टर, ठीक है। एस्टर क्यों कहलाता है, क्योंकि एस्टर क्या होता है आपके पास में RCOOR', ठीक है। C के साथ में ये 2 O आते हैं, एक C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल O, फिर R। तो उसी तरह से हमारे पास में ये कंपाउंड बना है ऑस्मिक एस्टर, साइक्लिक ऑस्मिक एस्टर, ठीक है। तो अब ये वाली जो रिएक्शन है इसको कैसे करोगे यहाँ पर, देखो जब हमें साइक्लोहेक्सीन बनाना है तो साइक्लोहेक्सीन बनाने के लिए यहाँ पर डील्स एल्डर रिएक्शन कर दो, डील्स एल्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन कर दो। इस रिएक्शन से हमारे पास में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, सारे बॉन्ड्स आपस में कनेक्ट होके यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग हमारे पास में ये 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सीन बन गया। और उसके बाद हमें पता है यहाँ पर हमें सिन एडिशन करेंगे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन करता है, और पहले तो इससे और फिर H2S से रिएक्शन करके हमारे पास में यहाँ पर सिस पोजीशन पर ये OH ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास में यहाँ पर डील्स एल्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये जो था हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस लिए हमने, JEE एडवांस के PYQs लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ा आज डाई हाइड्रोक्सिलेशन का सिन और एंटी मेथड से।